और कलयुग में एक ही आचरण बचा है, जो धर्म का जो चरण बचा है वो एक ही है, शौच और शुद्धता। ये सबसे बड़ा आचरण बचा है, तो ये भी धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जाति नाम का कोई ऐसा विशेष कोई स्थान नहीं है। मात्र 9 साल की उम्र में जिन्होंने ग्रह त्याग करके गुरुकुल का रास्ता अपनाया था। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिनसे हम बात करने वाले हैं। सनातन धर्म के ऊपर उनके विचार जानने वाले हैं और सनातन धर्म की महिमा के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी बाल्यकाल से ही अपनी अवस्था को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। मात्र 9 साल की उम्र में जिन्होंने ग्रह त्याग करके गुरुकुल का रास्ता अपनाया था, ऐसे वेदाचार्य विकास जी वशिष्ठ हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। वशिष्ठ जी से आज हम यह जानेंगे कि धर्म बड़ा है या फिर जाति बड़ी है। लोगों के अंदर आज के वर्तमान समय के अंदर ये देखा जाता है कि जातियों के नाम पर ऊंच नीच का भेदभाव समझा जाता है। क्या धर्म ग्रंथों के अंदर कहीं जाति का उल्लेख मिलता है या प्राचीन काल में किसी जाति विशेष को लेकर के ऐसे जो वर्तमान में हम जो परिदृश्य देखते हैं, क्या ऐसा पहले भी होता था? जी, बता देना चाहते हैं कि जो आपने धर्म और जाति का जो भाव पूछा है, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जाति नाम का कोई ऐसा विशेष कोई स्थान नहीं है और धर्म से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। जाति का कोई ऐसा भाव शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, वेद और पुराण ये कहते हैं कि जाति नाम का कोई ऐसा कोई स्थान निश्चित नहीं है या ऐसा कोई वर्णित नहीं है। धर्म को ही प्राथमिकता दी गई है। ये तो कई आतताई लोग जो धर्म का भाव रखकर जाति की तुलना धर्म से करते हैं। वैसे जाति की कोई तुलना नहीं है, जाति कोई शब्द नहीं है, जाति कोई भाव नहीं है। धर्म ही सबसे बड़ा भाव माना गया है। तो सनातन धर्म के अंदर जाति तो वर्तमान में हम सुनते हैं, कोई क्या लगाता है, कोई क्या टाइटल लगाता है। एक शब्द और सुनने में मिलता है वर्ण। 4 वर्ण के बारे में सुनने को मिलता है। तो क्या जाति का अगर उल्लेख नहीं है तो वर्ण का भी उल्लेख नहीं है शास्त्रों में? जी, वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का महत्व बताया है। वर्णाश्रम व्यवस्था बनी है और वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसे बनी जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो उसमें हर प्रकार के शिष्य गुरुकुल में आते थे अध्ययन के लिए। तो उसमें गुरुजी उनकी परीक्षा करते थे। जो विद्या का भाव जिनका प्रबल होता था, बुद्धि में तीव्र होते थे, उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था। और जो युद्धाभ्यास में रुचि रखते थे उनको युद्ध सिखाया जाता था। और जो वैश्य व्यापार की प्रवृत्ति या व्यापार में उनकी बुद्धि रहती थी, उन्हें वैश्य बनाया जाता था, उनको व्यापार करने की शिक्षा दी जाती थी। और शूद्र कोई ऐसा हीन भाव नहीं है, शूद्र हीन भाव को नहीं बताया है। गुरुकुल में जो ना तो युद्ध में, ना विद्या में रुचि रखते थे, ना व्यापार में रुचि रखते थे, उनको गुरुदेव ने सेवा के भाव से गुरुकुल में रखते थे। उन्हें सेवा का भाव दिया जाता था, वही शूद्र। और ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में भगवान नारायण के जो भाव है उनमें भी बताया कि ब्राह्मणोश्य मुखमासीत। ब्राह्मण मुखमंडल है, क्षत्रिय भुजा है, उदर वैश्य है और चरण जो है शूद्र है। और हम सब चरणों की ही पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो शूद्रहीन कैसे हुए? बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात आचार्य जी आपने बताई कि 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्ण भगवान का ही स्वरूप है। जी। और
इस कलिकाल में तो चरणों की ही महिमा है। जी। काफ़ी विग्रह ऐसे हैं जिनके चरण अगर दिख जाए तो लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। तो जब शूद्रों का स्थान चरणों में है तो चरण ही सबसे पावन है। जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। वशिष्ठ जी, 4 वर्ण को लेकर के आपने आपके जो शास्त्रोक्त बात थी आपने बताई, जाति का आपने खंडन किया कि जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे दर्शकों को ज़रूर ये समझ में आएगा कि आज के वर्तमान समय में जो जातियों के नाम पर भिड़ा रहे हैं, ये हमारे हिंदू समाज को, सनातन समाज को और भारत को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं। अनादिकाल में शास्त्रों में ऐसा कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है, 4 वर्ण मिलते हैं। और बहुत खूबसूरती से बताया कि चारों वर्ण की जो शिक्षाएं थी, जो उनके कार्य थे, वो जन्मना नहीं थे, वो कर्मणा थे। गुरुकुल में चारों ही जाते थे और चारों की जो योग्यता होती थी, क्योंकि हमारे हाथ की 4 उंगलियां जब एक जैसी नहीं है तो 4 लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना। तो बहुत अच्छा आपने बताया है कि कर्मणा है, जो जिसके जो कर्म होते थे, गुरु उसको परख करके उसको वह कार्य सौंप दिया करते थे। आज के समय में आज की जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं धर्म से विमुख हो रही है। एक तो इसका कारण क्या है, और दूसरा कि उनको पुनः धर्म के मार्ग पर कैसे डाइवर्ट किया जाए। जी, बहुत सुंदर आपने कहा। जैसे कि शिक्षा मिलती है पुराणों से कि धर्म, भगवान मिलना भी कोई धर्म नहीं है। अच्छा। भगवान मिलना भी कोई धर्म नहीं है। जैसे ध्रुव जी महाराज से अपन शिक्षा ले सकते हैं। ध्रुव प्रसंग आता है जी। तो ध्रुव जी को भगवान साक्षात मिल गए, लेकिन सत्संग नहीं मिला और संतों का सानिध्य नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। और सत्संग से ही धर्म की परिभाषा समझ में आती है। सत्संग, संतों का सानिध्य वो हमें बताता है। और मनुस्मृति में भी लिखा है, ऐसा बताते हैं, वशिष्ठ ऋषि ने भी कहा है कि जो संतों का सानिध्य लेते हैं और संत जो भाव रखते हैं वही धर्म का निर्माण हो जाता है। आजकल भक्ति भी है, धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जानकर नहीं कर रहे हैं। ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी है, बिल्कुल। क्योंकि भक्ति तो जागृत हो रही है, जगह जगह सत्संग भी हो रहे हैं, सुंदरकांड पाठ भी हो रहे हैं, इत्यादि कथाएं भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन भक्ति महारानी तो युवा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है। अगर ज्ञान वैराग्य साथ में लग जाए तो धर्म का भाव भी शीघ्र समझ में आ जाएगा। अब बहुत सुंदर बात कही आपने कि कैसे धर्म का ज्ञान हो और कैसे जो पीढ़ी है वह संतों का सत्संग करके, ग्रंथों का अनुसरण करके धर्म की ओर अग्रसर हो सकती है। वरना मार्केट में तो बहुत बड़ा पाखंड है जी। और कहीं ना कहीं इस पाखंड के कारण ही आज की जो जनरेशन है वो धर्म से विमुख होती जा रही है। अगर धर्म में लगना है तो हमें जो अच्छे श्रेष्ठ संत हैं उनका आचरण हमको करना होगा। एक छोटा सा विषय है, आज का मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आचरणों को भूल चुका है। उसको ये नहीं पता है कि कब उठना, कब बैठना, कब खाना, क्या नहीं खाना। तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि हमारा जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, जिसके लिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य देह मिलती है, उसमें भी फिर पुरुष और नारी का शरीर मिलता है। तो आज की जनरेशन को ये नहीं पता है, क्योंकि हम भी काफ़ी घरों में जाते हैं और काफ़ी लोग हमारे भी टच में हैं, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, माता पिता के साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे शरीर के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, शास्त्र जो कहते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का विषय आता है जी। कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त रहता है जी। उसमें व्यक्ति को जग जाना चाहिए। ओके। और सूर्य उदय से पहले तो उठना ही चाहिए, चाहे वो आधे घंटे पहले उठे, लेकिन उठ जाना चाहिए। क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद यदि कोई व्यक्ति उठता है
तो उसका तेज चला जाता है, ओहो। उसका तेज चला जाता है, बुद्धि में कमी आने लगती है, विद्या भाव कमज़ोर होने लगता है। गजब। और प्रातःकाल उठने के बाद, उठने से ही जो प्रतिक्रिया होती है, शास्त्र कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, मूलेस्तु स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठकर अपने हाथों को देखना चाहिए, इसी में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं, इसी में सरस्वती माँ का दर्शन करना चाहिए, लक्ष्मी के दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। क्या बात है। इससे एक बात तो प्रतीक होती है कि हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर, क्योंकि हो सकता है, अगर मैं सही हूँ आचार्य जी, जी मनुष्य जब प्रातःकाल जगता है तो एक तरह से ये सृष्टि निर्माण है प्रतिदिन की। जब वह चेतना अवस्था में आता है जी तो एक तरह से उसकी सृष्टि का निर्माण होता है, और जब वह प्रथम बार आँख खोलता है प्रतिदिन तो सबसे पहले यही वाला श्लोक बोलते हैं, जी कराग्रे वसते लक्ष्मी। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि हाथों को देख करके ये बोलना है कि तेरे हाथ में ही लक्ष्मी, तेरे हाथ में ही सरस्वती और तेरे हाथ में ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निवास है, तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म यह सिखाता है कि तू कर्म कर, सब कुछ तेरे पास में है, कहीं भटकने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तेरे हाथ में ही लक्ष्मी, तेरे हाथ में ही सरस्वती और तेरे हाथ में ही सृष्टि निर्माण है। जी। और फिर जिस धरती पर अपन रहते हैं, उस धरती माँ को, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी भी कहा जाता है जी। भूमि को, तो भूमि को प्रणाम करने से भी बहुत सारे सुख मिलते हैं और कृपा होती है। इसके बाद सुबह जल्दी उठकर ये सब कर्म करने के बाद सदाचार करना चाहिए, संध्या वंदन करने वाले संध्या वंदन करें, और नित्य कर्म होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में अगर नित्य कर्म होगा तो उसके जीवन में सदाचार भी आएगा, और भगवान के भाव को भी समझ पाएगा, मात पिता के भाव को भी समझ पाएगा। और कई बार क्या होता है, देखने को ये मिलता है कि बच्चा लेट उठ रहा है या परिवार में सबका मन जो है अस्त व्यस्त रहता है, तो शास्त्र कहते हैं भोजन के भाव से भी ये प्रक्रिया जीवन में आती है। जी। जो गृहिणी होती है, भोजन बनाने वाली, उसका भाव जो मन में चलता है और उसी भाव से वो भोजन बनाती है, फिर परिवार को पवाती है, तो भाव जो है, जो गृहिणी के मन में भाव चल रहा होता है, वही भाव सबके अंदर विद्यमान हो जाता है, और फिर उससे आचरण भी अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे भोजन बनाते समय मोबाइल चलाना इत्यादि अशुद्धियों को देखना। एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रिय दर्शकों, महाराज जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि वर्तमान समय में काफ़ी माताएं हम देखते हैं प्राय वो खाना बनाते समय मोबाइल का उपयोग करती है, जी और उसी मोबाइल को, बुरा मत मानना आप लोग, काफ़ी लोग शौच में भी लेके जाते हैं, शौचालय में बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, जी और उसी मोबाइल को जब शौच निवृत्त होकर के आते हैं तो हाथ भी स्पर्श कर लेते हैं। और घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों का जीवन अशुद्ध ज़्यादा होता है, कहीं भी वो पेशाब इत्यादि कर लेते हैं क्योंकि बालक रहते हैं, तो घर के सभी लोग उस मोबाइल को छूते हैं। फिर अब हर बार मोबाइल को हाथ लगा के हाथ तो कोई धोता नहीं है, जी और फिर उन्हीं हाथों से भोजन बनाते हैं, तो ये तो अन्न का तो बड़ा दोष है, और वैज्ञानिक तौर पर भी ये तो बहुत खतरनाक है। जी। वैसे ही धर्मशास्त्रों का और अपने शास्त्रों को अवहेलना होने का कारण भी सबसे बड़ा यही रहा है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति जो आई है, या लोगों ने पैशन बना लिया, या अपना अनुभव ही उसी चीज़ को बना लिया। लोगों को स्टैंडर्ड लगता है कि ऐसा करना अच्छा रहता है, हमें लोग अच्छा कहेंगे, बट ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं पहले माताएं होती थी, और कलयुग में एक ही आचरण बचा है, जो धर्म का जो चरण बचा है वो एक ही है, सोच और शुद्धता। ये सबसे बड़ा आचरण बचा है, और ये भी धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। इसलिए मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है, अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है, फिर बुद्धि जो है कुबुद्धि के रास्ते चलने लगती है। इसलिए सभी को अपने जीवन के अंदर शुद्धता रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे इस
स्पेशल कार्यक्रम के अंदर अपना मूल्य समय निकाल करके हमारे साथ में आचार्य विकास वशिष्ठ जी, सगस्य ज्योतिष केंद्र के संस्थापक हैं आप। आपके बारे में जैसा मैंने पहले बताया कि बाल्यकाल से आपने ग्रह का त्याग करके वैदिक गुरुकुल में जाकर के शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया और अभी आप श्री भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा भी करते हैं और बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद भी इनको प्राप्त होता है। साथ ही साथ यज्ञादि कर्म भी ये करते हैं और ज्योतिष के माध्यम से लोगों का जन कल्याण भी आप कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ में मूर्धन्य विद्वान विकास जी ने अपना मूल्य समय निकाल करके हमको प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है।